वेलकम इन मनोज केमिस्ट्री। आज हम रायमर-टेमर रिएक्शन आपके सामने है और इसको देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनोल फिनोल चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, फिनोल सबसे पहले हमें एक रिएक्शन के बारे में दो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली कि ये किस मीडियम में है। यहां पर लिखा हुआ है ये एक बेसिक मीडियम रिएक्शन है। किसकी प्रेजेंस में? फिनोल है, साथ में क्लोरोफॉर्म। लास्ट में ये एसिड के साथ ट्रीट किए गए हैं। एक तरह से एसिड वर्कअप बोल देते हैं या एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो एक रायमर-टेमर रिएक्शन बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफॉर्म। किसके साथ? फिनोल। ये दो तीन बात तो हमें क्लियर होनी चाहिए। अब हर चीज में हमें दो चीज ढूंढनी है, पहला न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, और उन दोनों का बॉन्ड बनाना है। क्योंकि भैया न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल क्या है? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हमें इसको ढूंढना है। दूसरा हमें एक इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है, और जैसे ही हमें ये दोनों मिल जाए तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल को देते हैं। तो पूरी रिएक्शन में हमारा टारगेट सिर्फ यही होता है, न्यूक्लियोफाइल को ढूंढना, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को ढूंढना, और इलेक्ट्रोफाइल अमीर को ढूंढना, गरीब को ढूंढना। अब देखो हमारा काम शुरू होता है। सबसे पहले फिनोल किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में। लास्ट में हमने उसे एसिड से ट्रीट किया। तो फिनोल याद रखना, बेस क्या करता है? प्रोटॉन खाता है। प्रोटॉन कहां पे है? ये एक एसिडिक प्रोटॉन है, इसको खा जाएगा। जैसे ही हमें फिनोल किसको देंगे? बेस को। क्या खा जाएगा? प्रोटॉन। इसको किस फॉर्म में छोड़ेगा? फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में। कभी भी बेसिक मीडियम में कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं रुकता, तो फिनोक्साइड आयन मिलता है। अब यहां पर देखो, हमारा टारगेट था न्यूक्लियोफाइल ढूंढना। यहां पे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, हमें मिल गया फिनोक्साइड आयन। क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरा टारगेट हमें इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन हमारी करेंसी है। एक रिच होगा इलेक्ट्रॉन की टर्म में, एक पुअर होगा इलेक्ट्रॉन की टर्म में। रिच को तो ढूंढ लिया, अब पुअर को ढूंढने की बात। तो हमने वो कहां से मिलेगा? क्लोरोफॉर्म। मीडियम हमारी रिएक्शन क्या है? बेसिक मीडियम। बेस क्या करता है? प्रोटॉन खाता है। तो यहां पे क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये एसिडिक प्रोटॉन है। नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, लेकिन ये इसके एंटी बॉन्डिंग में देगा एंड Cl नेगेटिव। इट्स ए गुड लिविंग ग्रुप। क्या है ये? गुड लिविंग ग्रुप। ये निकल जाएगा और ये क्या बनाएगा? कार्बन CCl2, डाइक्लोरोकार्बिन। आपको लग रहा होगा कि दो इलेक्ट्रॉन है, बड़े इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। नहीं, इट्स ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उसको भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोला जाता है। तो हमें क्या मिल गया? इलेक्ट्रोफाइल। पहला काम कंप्लीट। हमने न्यूक्लियोफाइल ढूंढ लिया, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब आपको भी पता होगा, ज्यादा से कम की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ज्यादा किसके पास है? न्यूक्लियोफाइल। ये एरो मार्क से इसको देता है। अब इस चीज को करते हैं। अब देखो हमारा न्यूक्लियोफाइल, फिनोक्साइड आयन। भैया प्लीज ये पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा पता चल गया, डाइक्लोरोकार्बिन। ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा। आपको पता होगा फिनोल एंड फिनोक्साइड आयन में आपकी एनसीईआरटी में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज जाके रुकता है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर आई और यहां से यहां। तो ये इस फॉर्म में हो जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर। एरोमेटिसिटी ब्रेक कर गई। अब ये जैसे एरोमेटिसिटी, इस पाई बॉन्ड टूटने की वजह से ये रीगेन क्या करेगा? एरोमेटिसिटी। तो ये नेगेटिव, ये प्रोटॉन कहां जाके रुकेगा? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे।
तो यहां पे H आ गया, ये दोबारा फिनोक्साइड आयन बन गया। आप ये मत सोचना H यहां आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में एसिडिक प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करता, ये जाके रुकेगा यहां पर। ठीक है, तो पहले स्टेप में एरोमेटिसिटी ब्रेक हुई, रीगेन की, ये बन गया। फिर इसका लास्ट स्टेप थी एसिडिक वर्कअप, क्योंकि हमें यहां पे H चाहिए। वो कब आएगा? जब हम उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Cl इज रिप्लेस्ड विद OH, ये दो OH आ गए, यहां पे H आ गया एसिडिक वर्कअप से, और इसको डिहाइड्रेट हीट वीट करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाता है। याद रखना, जब यहां पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। यहां पे H की जगह भी क्लोरीन होता, उसका हाइड्रोलिसिस करते तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जाता है, वो आगे मैं बताऊंगी। तो हमें क्या मिला? सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, थैंक यू।